हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारे शुभकामनाएं। तो आज हम लोग अपना एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समय, दूरी और चाल का। तो चले आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि दीपक किसी चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो वह 40 मिनट जल्दी पहुंचता है, और यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता है तो वह 40 मिनट देर से पहुंचता है। तो दीपक की वास्तविक चाल क्या है? ध्यान देंगे ये जो क्वेश्चन, इसको हम लोग हॉट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे मात्र 2 सेकेंड में। तो ध्यान देंगे कैसे। ये जो है ट्रिक है जो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है। x इंटू एक्स प्लस माइनस चाल में वृद्धि या कमी, चाल में वृद्धि या कमी ब्रैकेट बंद बटा चाल में वृद्धि या कमी। चाल में वृद्धि, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग देखेंगे, थोड़ा सा अलग देखते हैं। ध्यान देंगे ये फार्मूला को इधर देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। तो x इंटू एक्स प्लस माइनस चाल में वृद्धि या कमी बटा चाल में वृद्धि या कमी गुना समय का अंतर। अब ध्यान देंगे ये क्या है, x क्या है। तो x जो है बाबू, x जो है आपको, ये x है जो निश्चित चाल है, x जो है निश्चित चाल है, x जो है निश्चित चाल है। और इसी फार्मूला के माध्यम से हम लोग इतना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को 2 सेकंड में मात्र हल करने का प्रयास करेंगे। तो चले देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे बाबू, ये जो समय का अंतर है, तो समय का अंतर का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा और जितना कम लग रहा वो कह रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो 40 मिनट जल्दी पहुंचता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यही बात। तो चले इसको बनाते हैं। एक्स मालूम नहीं है, वास्तविक चाल मालूम नहीं है, एक्स को एक्स छोड़ देते हैं, इंटू एक्स प्लस माइनस। तो अगर वृद्धि बोलेगा यानी तेज चलेगा तो प्लस होगा, धीमा चलेगा तो माइनस होगा। तो +3/3, देखिए यही है ना, एक्स प्लस माइनस चाल में वृद्धि या कमी। तो यहाँ पे चाल में वृद्धि हो रहा है तो प्लस किए, अब बटा चाल में वृद्धि या कमी, तो जितना चाल में वृद्धि या कमी कर रहा था इसको लिख दिए बराबर। यही बात बोल रहा है ये भी कि x इंटू, अब कह रहा सॉरी, x इंटू यहाँ पे x यहाँ पे गुना समय का अंतर। तो समय कितना, समय 40 मिनट जल्दी पहुंचता है तो 40 मिनट जल्दी, और मिनट को आपको घंटा में बदलना है क्योंकि ये सभी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बराबर x इंटू एक्स, और कह रहा धीमा चलेगा तो -2 बटा
कितना जल्दी बटा 2 और कितना जल्दी, तो समय का अंतर यहाँ भी 40 मिनट है तो 40 बटा 7। अब देखिए कितना आसानी से इसको हम लोग काट कर मात्र 2 सेकंड में ला सकते हैं। ये 40 बटा 60, 40 बटा 60 खत्म हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, x माइनस 2 बटा 2 और x प्लस 3 बटा 3। तो 2 आके इधर गुना होगा, 3 जाके इधर गुना होगा, इधर हम गुना कर लेंगे तो 2x प्लस 6 बराबर इधर जाकर गुना करेंगे तो 3x माइनस 6। अब देखिए ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 इधर आके प्लस में हो जाएगा प्लस 6 और 3 इधर माइनस में हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखिए x बराबर फाइनली क्या आ गया 12, x बराबर आपका जो आ गया 12 और x आप माने थे इसका, x आप माने थे वास्तविक 4, x आप माने थे इसका वास्तविक 4 और x का मान आया 12, यानी इसका वास्तविक चाल जो है कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चले इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेम क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यही है कि एक बस किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि बस की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे 1 घंटा का कम समय लगता। यदि बस की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 1 घंटा का समय अधिक लगता। तो कह रहा है इसकी वास्तविक चाल यानी बस की चाल क्या क्या थी। चलिए इसको बनाते हैं, x इंटू अब कह रहा देखिए चाल अधिक होता तो प्लस 7 अब बटा 7, जितना कम या ज्यादा रहता है इसको बटा में लिखते हैं। और गुना समय का अंतर, तो समय बोल रहा 1 घंटा, इस बार घंटा में दिया है तो नहीं बदलेंगे, बराबर x इंटू इस बार 5 किलोमीटर कम धीरे चल रहा था x माइनस 5, और जितना धीरे या ज्यादा चल, जितना धीरे या तेज चलता है इसको बटा में लिखते हैं। तो बटा में 5 और गुना समय का अंतर, तो यहाँ भी बोल रहा है 1 घंटा अधिक लगता था, गुना 1, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 आके इधर गुना होगा तो 5x प्लस 35 बराबर इधर जाकर गुना होगा तो 7x माइनस 35, इधर आके घट जाएगा बाबू तो माइनस 2x बराबर इधर जाके ये घट जाएगा तो माइनस 70, माइनस माइनस इग्नोर कर लेंगे तो x बराबर आ गया 35, x बराबर आ गया 35। यानी बस का जो वास्तविक चाल था वो कितना था 35 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना था 35 किलोमीटर प्रति घंटा। चले इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही बोल रहा कि सीमा साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करती है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलते तो वह समय से 60 मिनट पहले पहुंच जाती, वह समय से 60 मिनट पहले पहुंच जाती, वह समय से 60 मिनट पहले पहुंच जाती। और कह रहा कि यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलते तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचती। तो दूरी तथा सीमा की समान चाल ज्ञात करें। इस बार 2 चीज पूछ रहा है बाबू, दूरी भी पूछ रहा और चाल भी पूछ रहा है। चले पहले चाल निकालते हैं हम लोग, इसका वास्तविक चाल निकालते हैं। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है यानी x इंटू एक्स प्लस 2 और बटा 2, और समय का जो अंतर है बाबू कितना है, समय का अंतर 60 मिनट पहले पहुंचता है यानी 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, तो 60 बटा 60 कर दे या फिर 1 घंटा डायरेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन आप आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा कि यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता यानी x इंटू एक्स माइनस 1 और बटा 1 और गुना समय का अंतर कर 40 मिनट देर होता तो 40 बटा से। अब ध्यान देंगे क्या करेंगे, अब चाहे तो यहाँ पे 60 से 60 नीचे काट सकते हैं, इसको 20 से काट सकते हैं 3 बार में, इसको 20 से काट सकते हैं 2 बार में,
अब गुना x से x कैंसिल हो जाएगा, गुना हो जाएगा बाबू 3x प्लस 6 और इधर जाके देखिए 2 इधर जाके गुना होगा 2 में तो 2 दूनी 4 और 4 गुना x तो 4x माइनस 4। अब इधर आके ये घटेगा तो माइनस x बराबर इधर जाके होगा माइनस 10, माइनस माइनस इग्नोर कर देंगे तो x बराबर आ गया कितना 10। x बराबर आ गया 10, यानी x का मान देखिए दो गो में है, a में भी है और a में भी है और c में भी है, a में भी है और c में भी है। तो ध्यान दीजिएगा अब क्या करेंगे, अगर एक में ऑप्शन रहता तो मार के यहीं पे निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दो दो ऑप्शन में है। आप क्या करेंगे, तो जितना भी x का मान आया है या तो इक्वेशन आप इसमें यानी फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, दोनों से आंसर है। तो चले इसी में रखते हैं, तो x के जगह 10 तो 10 इंटू 10 प्लस 2 बटा 10 सॉरी बटा 2 दो है ना, तो बटा 2 गुना समय है जो 1 घंटा है तो 1, तब देखिए इससे कट जाएगा ये 5 बार में 10 2 12 अब 12 गुना 1 12 अब 12 गुना 5 60, यानी इसका जो दूरी आया 60 किलोमीटर, चाल आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। मात्र बाबू ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को जब एग्जाम में आए तो इसको तरीका से करने का प्रयास न करिएगा, मात्र इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। 2 सेकंड में गारंटी लेता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको 2 सेकंड में हल होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चले इसका फिर से इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देंगे। कह रहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से कुछ दूरी तय करती है, यदि कुल यात्रा में रेलगाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती तो इसे 16 घंटा अधिक लगते, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे 5 घंटा कम लगते। तो दूरी ज्ञात करें तथा रेलगाड़ी की समान चाल भी ज्ञात करें। चलिए यहाँ चाल का ऑप्शन दिया है लेकिन दूरी का ऑप्शन है, चले जरूर निकाल लेंगे, जब सीख गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। जब हम लोग दूरी निकालना सीख गए हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। चले देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले चाल हम लोग निकालेंगे x इंटू, अब देखिए x कट जाता है तो x अब लिखने की प्रयास मत करिएगा। अब x कहाँ लिखेंगे, तो सिर्फ यहाँ लिखेंगे x। आपका रहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा होता था माइनस 20 इंटू समय बटा 20 गुना समय का अंतर, तो समय का अंतर जो है बाबू कितना है, समय का जो अंतर है आपके पास कितना है, तो कह रहा 16 घंटा अधिक लगता तो गुना 16 अब बराबर x 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता था प्लस 10 अब बटा 10 अब गुना समय का अंतर 5 घंटा कम लगता तो गुना 5। अब देखिए क्या करते हैं, 10 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 8 बार में, अब नहीं कटेगा गुना कर लेंगे तो 8x माइनस 8 दूनी 16 160, यहाँ 5x प्लस 10 25 50। आप ध्यान दीजिएगा इधर है प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर इधर जाके ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 0 6 5 11 का 1 आई हो जाएगा बाबू 1 आए 2 210। x का मान जो आपके पास आया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन का जो चाल था 70 किलोमीटर प्रति घंटा था, 70 किलोमीटर प्रति घंटा था। हमें दूरी भी पूछ रहा तो दूरी बराबर निकालने के लिए बताए x इंटू एक्स प्लस या माइनस, x इंटू एक्स प्लस या माइनस दोनों, तो x इंटू अगर पहला इक्वेशन में धरते हैं तो माइनस होगा, तो माइनस 70 माइनस 20 यानी हो जाएगा कितना बाबू 50 बटा कितना 20 गुना समय का अंतर है 16 घंटा तो गुना 16। अब देखिए 0 से 0 खत्म, ये कट जाएगा बाबू 8 बार में, 8 5 40 और 40 गुना 70 तो 7 चौके 28 यानी 2800 किलोमीटर। 2800 किलोमीटर दूरी जो आया इसका कितना आया 2800 किलोमीटर आया। चाल जो इसका आया कितना आया 70 किलोमीटर प्रति घंटा आया। और अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। तो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बस ड्राइवर
बस द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, एक बस ड्राइवर बस द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह बस की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो यही दूरी तय करने में उसे 60 मिनट का कम समय लगता। यही दूरी तय करने में उसे 60 मिनट का कम समय लगता। आगे बोल रहा किंतु यदि वह बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो अब उसको यही दूरी तय करने में 45 मिनट और 45 मिनट और कम समय लगता। तो बताइए कि बस की जो निश्चित वास्तविक चाल थी वो कितनी थी। देखिए ये बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जितना इसको VVI कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, VVI क्वेश्चन है। तो चले सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ट्यूट क्या किया, क्वेश्चन में क्या बदलाव लाया। कह रहा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो 60 मिनट कम समय लगता, यानी 60 मिनट कम समय लगता। लेकिन यही क्वेश्चन को क्या किया कि यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो 60 पहले 60 मिनट कम समय लग रहा था, अब 45 मिनट और कम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस माइनस चाल में वृद्धि या कमी करेंगे। तो x तो लिखने की आवश्यकता नहीं है तो डायरेक्ट कर देंगे, x वृद्धि कर रहा था प्लस 10 इंटू सॉरी x प्लस 10 और बटा 10 गुना समय का अंतर, तो 60 मिनट कम समय लग रहा तो 60 बटा 60 कर सकते हैं घंटा में बदलने के लिए, बराबर x प्लस इस बार 20 बढ़ा रहा तो x प्लस 20 बटा 20 और गुना समय का अंतर 45 मिनट और कम। पहले हमको 60 मिनट कम लग रहा, अब ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो 45 मिनट और कम लग रहा, यानी अब कितना कम लग रहा था 5 छुआ 4 10 यानी 105 मिनट कम समय लग रहा, 105 मिनट कम समय, तो 105 बटा 60। अब ध्यान देंगे क्या करेंगे बाबू, 60 से 60 कैंसिल कर लेंगे, 10 दूनी 20 काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए कैसे कटेगा, 12 पचे 60 कटेगा, 21 पचे 105 कटेगा, और क्या कटेगा, अब नहीं कटेगा, गुना कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 24 गुना x 24 x प्लस 240 बराबर 21 x अब प्लस 21 दूनी 42 420, x इधर आके घटेगा बाबू तो हो जाएगा 24 में से 21 हम घटाएंगे तो 3x बराबर इधर जाके ये घटेगा तो 0 4 यानी 12 में से 4 जाएगा तो 8 और यहाँ पे बचा 4 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ से कट जाएगा तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और आज के बाद जब भी कभी भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो मात्र 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और तो चलिए यही 4-5 क्वेश्चन था जो आप लोगों को क्वेश्चन में हमेशा आते रहता है और अधिकांश स्टूडेंट इसको तरीका से करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो चले आज की बातों को रुकते हैं और यहाँ ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो सके। तो चले, धन्यवाद, नमस्कार।